हेलो गाइस। तो मैं श्रेयन खंडलवार। तो आज मैं कोड फोर्सेस का कॉन्टेस्ट का क्लोजेस्ट सिटीज नाम का क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो वैसे आपने क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा, लेकिन तब भी मैं शॉर्ट में एक बार अपनी और समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन में ऐसा है कि एक नंबर लाइन दी है और नंबर लाइन में सिटीज रखी गई हैं, और नंबर लाइन में जो सिटीज रखी हुई हैं किस पॉइंट पे रखी हुई हैं वो एक एरे में स्टोर्ड है। फॉर एग्जांपल, सिटी 1 0 पॉइंट पे है, सिटी 2 8th पॉइंट पे है, सिटी 3 12 पॉइंट पे है। तो ये एरे के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये एरे है जो सिटीज के पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि ए आई। अब इसमें एक कंडीशन दी है कि A1 इज स्मॉलर देन A2 एंड सो ऑन। मीन्स कि सिटी 1 का पॉइंट की वैल्यू सिटी 2 के पॉइंट की वैल्यू से छोटी होगी, वैसे ही सिटी 2 के पॉइंट की वैल्यू सिटी 3 के पॉइंट की वैल्यू से छोटी होगी। ऐसा चलता जाएगा। अब इसमें निकालना क्या है, असल में एक पर्सन दिया हुआ है। वो पर्सन है ना, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने का प्रयास करता है, और जब वो एक सिटी से दूसरी सिटी में जाता है तो उसको ट्रेवलिंग में कितने मिनिमम कॉइन्स खर्च हो रहे हैं उसको अपन को प्रिंट आउट करके निकाल के शो कराना है। ठीक है, तो अब अपन है ना यहाँ पर दो एक्शंस की और देख लेते हैं। जब वो ट्रेवलिंग करेगा तो यहाँ पर क्वेश्चन में दो एक्शंस दिए हुए हैं, तो वो दो एक्शंस को करते हुए ही कॉइन्स कमाएगा और आगे बढ़ेगा। वो दो एक्शंस दिए हैं यहाँ पर। वो जब भी कोई सिटी पे जाएगा तो उसमें कॉइन जो खर्च होंगे वो होंगे ए एक्स माइनस ए वाई। फॉर एग्जाम्पल, यदि वो एक्स सिटी से वाई सिटी पे जाता है तो उस पर्टिकुलर एक्स वाली सिटी के पॉइंट को अपन माइनस कर देंगे डेस्टिनेशन वाली सिटी के पॉइंट से। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिटी 2 से वो सिटी 5 पे जाता है। सिटी 2 की वैल्यू 8 है और सिटी 5 की वैल्यू 20 है, तो 20 माइनस 8 मीन्स 12। तो इसको 12 कॉइन्स खर्च हुएंगे। ये आप समझ चुके होंगे पहला एक्शन। सेकंड एक्शन थोड़ा अलग है। यदि एक पर्टिकुलर वो एक पर्सन एक ऐसी सिटी से क्लोजेस्ट सिटी पे जंप करता है तो वहां पे सिर्फ उसको कॉइन खर्च करने होंगे सिर्फ 1। यहाँ 11 लिखा है लेकिन 1 है। ठीक है, 1 कॉइन ही खर्च होगा। यदि वो किसी सिटी पे खड़ा है और दूसरी सिटी पे जा रहा है और वो दूसरी सिटी क्लोजेस्ट है तो उस पे जाने के लिए उसको सिर्फ एक कॉइन खर्च करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हैं, यदि यहाँ पे आप ले लेते हैं 0, उधर कहाँ लिखा रहा है, 0 8 12। अब वो सिटी 2 पे खड़ा हुआ है। सिटी 2 पे जब खड़ा है तो जब सिटी 2 से 1 पे जाता है तो उसको कॉइन्स खर्च होंगे यदि सिटी 2 से सिटी 1 पे जा रहा है, मतलब 8 से 0 जा रहा है, तो उसके पॉइंट खर्च होंगे 8। 8 क्यों खर्च होंगे? क्योंकि 8 के लिए क्लोजेस्ट 0 नहीं है, 8 के लिए क्लोजेस्ट 12 है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कम है। अब यदि वो 8 से 12 जाता है तो कॉइन खर्च होंगे सिर्फ 1, क्योंकि फॉर 8 12 इज क्लोजेस्ट, फॉर सिटी 2 सिटी 3 इज क्लोजेस्ट, दैट वाई कॉइन्स यहाँ पर 1 खर्च हो गए। आई होप आपको दोनों एक्शन समझ में आ चुके होंगे। अब मैं थोड़ा आपको सोल्यूशन की तरफ ले जाता हूँ। इसमें इसके सोल्यूशन में कोई एक प्रकार से लॉजिक नहीं लगने वाला है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, और अंडरस्टैंडिंग के द्वारा अपन डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब कैसे वो सॉल्व होगा वो थोड़ा मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अब थोड़ा ऑब्जर्वेशन की तरफ अपन बढ़ेंगे ना। अब यहाँ पर मान लो कि सिटी 1 है और सिटी 1 से वो 4 पर जाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, और जब वो सिटी 1 से सिटी 4 की ओर जाएगा तो मतलब कि सिटी 1 0 पे है और 15th वाले पे जा रहा है। ठीक है, अब वो पहले क्या करेगा, 0 से 8 पे जाएगा। क्या 0 के लिए 8 आगे वाली सिटी क्लोजेस्ट है? हाँ, तो उसको यहाँ पे खर्चा हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 1 to 2। अब वैसे ही वो आगे जाएगा। ठीक है, सिटी 2 से लेकर सिटी 3 पे जाएगा। सिटी 2 से सिटी 3 पे जाएगा तो कितना खर्चा हो रहा है, यहाँ पर खर्चा हो रहा है इसका सिर्फ 1।
1 प्लस 8 होगा तो टोटल 9 हो जाएगा। मीन्स 2 से लेकर 3 पे जब जा रहा है तो 9। अब यहाँ पे 9 क्यों आया? एक्चुअली यहाँ पे 8 नहीं आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, जब वो 0 से 8 पे जा रहा है तो यहाँ पे खर्च हो रहा है 1, क्योंकि 0 के लिए 8 क्लोजेस्ट है। अब जो 8 से 12 की ओर जा रहा है, मतलब सिटी 2 से सिटी 3 के लिए जा रहा है, तो 8 के लिए क्लोजेस्ट कौन सा है? 12 वाला ही है ना, इसलिए एक कॉइन इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, अपन फिर कॉइन्स की तरफ बढ़ेंगे। अब बढ़ेंगे अपन 3 से लेकर 4 जो कि लास्ट है। 3 से 4 मतलब कि 12 से 15। क्या 12 के लिए 15 क्लोजेस्ट है? यस। तो यहाँ पे कितना? एक इंक्रीमेंट होगा, मीन्स 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो मतलब कि 1 से लेकर 1 से ट्रेवल करते हुए 4 में जाने के लिए इसको 3 कॉइन्स लगे। आई होप कि आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर एक और ले लेता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, अब 1 से लेकर अपन 5 पे जा रहे हैं। ठीक है, 1 से लेकर 5 पे जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, दिख रहा है ना आपको? ठीक है, 1 से लेकर 5 तक जाने के लिए 1 से लेकर 4 तक जाएगा। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक जाएगा। इसका मतलब है कि 1 से 4 तक तो इतने ही कॉइन लगेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर ये मैंने छाप दी है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, अब वो 1 से लेकर 4 तक तो पहुंच गया, अब 4 से 5 तरफ जाना है उसको। तो यहाँ पर 4 से लेकर 5 पे जाएगा, मतलब 15 से लेकर 20 की तरफ बढ़ रहा है। जब 15 से लेकर 20 की तरफ बढ़ रहा है, क्या 15 के लिए क्लोजेस्ट 20 है? नहीं, 15 के लिए क्लोजेस्ट 12 है, क्योंकि 12 माइनस 15 माइनस 12 इज 3 एंड 20 माइनस 15 इज 5। तो यहाँ डिफरेंस 5 आ रहा है और यहाँ पर डिफरेंस 3 आ रहा है। इससे पता चलता है कि 15 के लिए क्लोजेस्ट 20 है, तो यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पे कॉइन में ऐड होगा। मतलब कि पहले 3 था, 3 प्लस 5 ऐड इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो मतलब 1 सिटी 1 से लेकर 5 तक जाने में इसको 8 कॉइन लग रहा है। तो आई होप कि एक्शन कैसे यूज हो रहे होंगे आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे टेस्ट केस लेके क्यों समझाया। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट केस लेके इसलिए आपको समझाया ताकि आपको एक्शन समझ में आ सके, और एक्शन के साथ साथ मैं आप यहाँ को आपको एक ऑब्जर्वेशन की तरफ बढ़ा रहा हूँ। अब ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि यदि अपन इस एरे पर इस एरे पर हर इंडेक्स पर एक सम स्टोर कर दें कि इस इंडेक्स पर इतना सम हो रहा है कॉइन्स का, इस इंडेक्स पर इतना सम हो रहा है कॉइन्स का, और फिर उस पर्टिकुलर एरे जिसमें अपन ने सम स्टोर करा है हर इंडेक्स का, उसके माध्यम से यदि अपन निकालने का प्रयास करते हैं 1 to 5 और 1 to 4, तो निकल रहा है नहीं निकल रहा है। तो अपन देखेंगे, फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पे प्रीफिक्स नाम का एक एरे बनाते हैं। प्रीफिक्स नाम का एरे बना लिया। ठीक है, अब उसमें आप देखिएगा 0 पे आए तो अपन ने यहाँ पे 0 डाल दिया। ठीक है, अब सिटी 2 पे आए तो सिटी 2 पे आए तो मतलब कि 0 के लिए 8 क्लोजेस्ट था तो 1 आ गया। ठीक है, सिटी 3 के लिए सिटी 3 के लिए 8 से 12 पे आएंगे तो अपन सम हो जाएगा 2। ठीक है, सिटी 4 पे आएंगे मीन्स 12 से लेकर 15, 12 के लिए क्लोजेस्ट 15 है, 12 के लिए क्लोजेस्ट 15 है, हाँ है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। 15 के लिए क्लोजेस्ट 20 है, नहीं है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस ऐड हो जाएगा, तो 3 प्लस 5 8 हो जाएगा। अब अपन ने एक एरे में हर इंडेक्स पर पहुंचने पर कौन सा कॉइन्स कितना कॉइन्स यूज हो रहा है
अपन ने ट्रैवर्स करते हुए प्रीफिक्स में बना लिया। अब फॉर एग्जांपल यदि अपन को ये निकालना है 1 to 4, तो यहाँ पर 1 क्या है, 1 सिटी 1, ठीक है। तो यहाँ पर अपन निकाल सकते हैं आंसर, ठीक है, डायरेक्ट निकाल रहे हैं अपन। सिटी 1 का यहाँ पर कितना दिया है 1, और सिटी 4 का दिया है 1 2 3 4, 3 दिया है, ठीक है। 3 माइनस करेंगे, मतलब सिटी 4 का 3 दिया है और सिटी 1 का दिया है 0, 0 इज इक्वल टू 3। डायरेक्ट आ गया ना 3 कॉइन आंसर। ऊपर अपन ने खुद से कैलकुलेट करके निकाला था 3 आया, और ये प्रीफिक्स के द्वारा निकाला तो आंसर 3 आ गया। अब अपन यदि इसके लिए निकालने का प्रयास कर लेते, चलो ठीक है, यहाँ थोड़ा गड़बड़ आ गया पर कोई नहीं, छोड़ो। आंसर इज इक्वल टू अपन यहाँ निकालते हैं, ठीक है। 5 सिटी 5 के लिए क्या है 8, और सिटी 1 के लिए क्या है 0, तो ऑब्वियसली आंसर आ गया है 0। और फॉर एग्जांपल सिटी 2 से लेकर सिटी 5 तक निकालना है, सिटी 2 से निकालते हैं 5 तक, ठीक है। इधर निकाल लेते हैं, किधर निकाल लेते हैं, इधर ही निकाल लेते हैं, इधर। आंसर फॉर 2 से लेकर 5 तक, 2 से लेकर 5 तक निकाल रहे हैं अपन, है ना। 2 से लेकर 5 तक निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 के लिए 1 है और 5 के लिए 8 है, तो मतलब कि 8 माइनस 2 विल गिव दी आंसर 6, नॉट 2 1, क्योंकि सिटी 2 के लिए 1 था। आई होप आप समझ चुके होंगे कि प्रीफिक्स वाले का क्या काम हो रहा है यहाँ पर। अब एक दिक्कत ये आएगी कि अपन ने प्रीफिक्स वाला जब बनाएंगे तो कब इसमें अपन ने देखो दो प्रकार का काम किया है। यदि क्लोजेस्ट सिटी आ रही है तो अपन सिर्फ 1 का इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं, और यदि यहाँ पे क्लोजेस्ट सिटी नहीं आती है तो अपन डिफरेंस ऐड कर दे रहे हैं। तो कब क्लोजेस्ट करनी है, क्लोजेस्ट पर 1 ऐड करना है, और कब अपन को डिफरेंस ऐड करना है, तो उसके लिए अपन एक वेक्टर बनाएंगे। तो उस वेक्टर के माध्यम से अपन स्टोर करेंगे कौन से इंडेक्स पर क्लोजेस्ट सिटी प्रेजेंट है, आगे प्रेजेंट है पीछे प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप देख सकते थे यहाँ पर एक अपन ने मान लो फिर से वही एरे क्रिएट कर दिया है। यहाँ पर अपन ने एक वेक्टर बना लिया है, ठीक है, जो कि स्टोर करेगा कि कौन से इंडेक्स के लिए क्लोजेस्ट सिटी पीछे है आगे। यदि आगे है तो अपन उस इंडेक्स पे 2 डाल देंगे, और पीछे है तो 1 डाल देंगे। फॉर एग्जांपल 0 मतलब सिटी 1 के लिए क्लोजेस्ट सिटी कहाँ है, क्लोजेस्ट सिटी सिटी 1 के लिए आगे ही है, क्योंकि पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे 2 डाल देंगे। 8 के लिए क्लोजेस्ट सिटी कहाँ पर है, 12 है 0 है, मतलब कि 12 है मतलब आगे है, 2 डाल देंगे। 12 के लिए 2 डाल देंगे। 15 के लिए 20 है नहीं, 15 के लिए 12 है। सिटी 4 के लिए क्लोजेस्ट सिटी 3 है, तो अपन यहाँ पर 1 डाल देंगे, वैसे 20 के लिए 1 डाल देंगे। तो ये क्या है, वेक्टर ट्रैवर्स कर रहा है कि कौन से इंडेक्स के लिए क्लोजेस्ट सिटी, पास वाले सिटी किस तरफ है। यदि 2 है तो मतलब आगे की तरफ है, 1 है तो मतलब पीछे की तरफ है उस पर्टिकुलर इंडेक्स के। तो आई होप आप समझ चुके होंगे यहाँ पर वेक्टर का यूज क्यों किया अपन ने। अब यहाँ पर अपन क्वेश्चन में ऐसा है कि यहाँ पे तो ना 1 से लेकर 4 लिखा है, मतलब सिटी 1 से सिटी 4 पे जा रहा है। क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि सिटी 4 से लेकर 1 पे जा रहा हो, ठीक है। तो यदि असेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ रहा है, 1 से 4 या 1 से 5 जा रहा है, तो प्रीफिक्स बनाएंगे अपन। और यदि उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि सिटी 4 से सिटी 1 के लिए जा रहा है, तो अपन उसके लिए अपन प्रीफिक्स 2 का यूज करने वाले। मतलब एक प्रकार से दो एरे बनाने वाले हैं। प्रीफिक्स 1 में असेंडिंग ऑर्डर में सम स्टोर होने वाला है कॉइन्स का, और यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि पीछे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। वेक्टर इन दोनों के लिए यही वाला सेम यूज हो जाएगा। तो अब मैं आपको डायरेक्ट कोड की तरफ ले जाता हूँ। लॉजिक तो कुछ नहीं था, ये लॉजिक सिर्फ प्रीफिक्स वाला ऑब्जर्व करना था, और प्रीफिक्स वाले को संभालने के लिए ये वेक्टर बनाना था। मतलब कि आपको समझ में आ रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर का यूज हो रहा है, उसमें भी सिर्फ सिंपल एरेज वेक्टर यूज हो रहा है। और हाँ, इसके लिए आप मैप भी यूज कर सकते हैं, ये वाला वेक्टर ना बना के मैप के द्वारा भी यहाँ पर एज अ रिप्लेसमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं वहाँ पे उस तरफ ना जाकर मैं अब डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ ले जाता हूँ। तो इनपुट कैसे लेना है तो वो तो आपने देख लिया होगा, टेस्ट केसेस हैं।
टेस्ट केसेस के साथ साथ देख लीजिए, यहाँ पर टेस्ट केसेस हैं, ये n है और ये एरे ले रहा है, ये देख लीजिए, ठीक है। एरे और m है, m मतलब क्वेरीज हैं, अलग अलग सिटीज दी हुई है और उन पर्टिकुलर क्वेरीज के लिए अपन को आंसर निकालना है, ठीक है। जैसे कि सिटी 1 से 4, सिटी 5 1 से लेकर 5, सिटी 3 से सिटी 4 तक जाना, ये सब क्वेरीज हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने इनपुट्स वगैरह पढ़ लिया होगा और ऑब्वियसली वो समझ लिया होगा, इसलिए डायरेक्ट कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो कोड ऐसा है कि अपन ने यहाँ पे पहले सब वैल्यू डाल दी, एन करके एंटर करवा ली, एरे में भी डलवा लिया। अब यहाँ पे मैंने सम 0 लिया है और एक प्रीफिक्स नाम का वेक्टर बनाया है, ठीक है। अब इस पे जाकर मैं सब स्टोर करने वाला हूँ। कैसे, क्या क्या स्टोर करने वाला हूँ, ऐसे जी, ये प्रीफिक्स बनाया था ना, वैसे ही प्रीफिक्स मैंने वहां पे बनाया है। और उल्टे के लिए मैंने प्रीफिक्स 2 बनाया होगा, ठीक है, वो आगे दिख जाएगा। इसको यहाँ खिसका लेते हैं। अब देख सकते हैं आप, पहले मैं वेक्टर वाला काम निपटा देता हूँ कि कौन से इंडेक्स मीन्स कौन से सिटी के लिए पास वाली सिटी किस तरफ है, ठीक है, वो वेक्टर के माध्यम से होगा। यदि इंडेक्स 0 है, मतलब स्टार्टिंग है, तो वहां पे 2 डाल दो, मतलब कि सिटी 1 के लिए पास वाली सिटी आगे ही होगी, ऑब्वियसली, क्योंकि उसके पीछे कुछ है ही नहीं। ठीक उसी प्रकार लास्ट वाली सिटी के लिए पास वाली सिटी पीछे होगी, इसलिए यहाँ वेक्टर 1 में डाल दिया। और ये वाला आप ऑब्वियसली कंडीशंस देख सकते हैं, इजी है, आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर यदि पीछे है तो 1 डाल दिया और आगे सिटी है तो 2 डाल दिया, ठीक है। अब अपना मेन काम आएगा प्रीफिक्स वाला। प्रीफिक्स वाला कुछ नहीं है, मेन चीज आपको ये समझना है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने पहले प्रीफिक्स में, मतलब कि पहले इंडेक्स में मैंने a0 डाल दिया, ठीक है, और सम को मैंने a0 के इक्वल कर दिया, मतलब कि वही पॉइंट को उठा के मैंने प्रीफिक्स पे डाल दिया, ठीक है। अब मैंने लूप चलाया है सिटी 2 से लेकर लास्ट सिटी तक, मीन्स इंडेक्स 1 से लेकर लास्ट इंडेक्स तक, ठीक है। अब इसके पीछे वाला इंडेक्स यदि 1 है, मतलब कि इसके पीछे वाली सिटी की पास वाली सिटी पीछे है, समझ रहे हैं ना आप। तो अपन को यहाँ पर ये वाला ऑपरेशन सॉल्व करना होगा, मीन्स कि आपको वहां पर डिफरेंस स्टोर कराना है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस स्टोर हो रहा है, यदि पीछे वाली सिटी में, और एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर 8 नहीं, यहाँ पे 20 देख लेते हैं। अपन 20 पे खड़े हुए हैं, ठीक है, मान लो, है ना, 20 पे खड़े हुए हैं। 20 के पीछे वाला 15 है, 15 के लिए क्लोजेस्ट सिटी कौन सी है, 12। तो अपन 20 के लिए यहाँ पर डिफरेंस ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि 15 से लेकर वो जब 20 पे आ रहा है तो वो डिफरेंस ऐड करते हुए आ रहा है, डिफरेंस को एज अ कॉइन में ऐड करते हुए आ रहा है। और यदि 15 के लिए डिफरेंस क्लोजेस्ट सिटी 20 होती तो सिर्फ एक कॉइन खर्च करके आगे आ रहा होता, तो मतलब कि जहां तक आने में उसको सिर्फ एक कॉइन लग रहा होता, ठीक है। यदि यदि आप जहाँ, इतना फोकस कीजिए आप, 12 15, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जैसे कि यदि 12 15 20 है, तो 20 पे आ रहा है, तो वो 5 डिफरेंस को लेके आ रहा है, क्योंकि 15 के लिए क्लोज सिटी 12 थी। जब 15 से 20 पे जंप करेगा तो वहां पे इसको 5 कॉइन एड अप करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने ये वाली कंडीशन लिखी। यदि इसका पिछले वाले इंडेक्स की क्लोजेस्ट सिटी पीछे है, मतलब 1 रखता है, तो यहाँ पर आप डिफरेंस उस पर्टिकुलर पोजीशन पर ऐड कर दीजिए। फिर ये यदि पिछले वाले इंडेक्स की सिटी 2 है, मतलब कि पिछले वाले इंडेक्स वाले पोजीशन पर यदि 2 प्रेजेंट है, इसका मतलब कि पास वाली सिटी आगे है, तो वो एक इंक्रीमेंट के साथ आगे बढ़ेगा, और एक इंक्रीमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है तो अपन प्रीफिक्स में सिर्फ ये +1 मीन्स ये इंक्रीमेंट ही स्टोर करा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार मैंने प्रीफिक्स 2 बना रहा है। प्रीफिक्स 2 क्यों कर रहा है, प्रीफिक्स 2 ये काम कर रहा है, वो इन चीजों को हैंडल कर रहा है। यदि 4 सिटी 4 से 1 की ओर जाना है, मतलब उल्टे में जाना है, तो उल्टे को कैसे सॉल्व करा जाए, इसलिए मैंने प्रीफिक्स 2 बना लिया यहाँ पर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं,
ये उल्टे वाला काम है, जो मैंने ऊपर समझाया है उसका रिवर्स वे में प्रीफिक्स टू बन रहा है। अब मैं यहाँ पर क्वेरीज की तरफ जा सकते हैं अपन, अब क्वेरीज की तरफ जाएंगे। ठीक है, एम है क्वेरीज, मतलब कि एम क्वेरीज है तो एम वाली लूप चलेगा। ठीक है, काउंट इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, मीन्स जो आंसर है कितने कॉइन्स लग रहे हैं वो एज अ काउंट मैंने रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक्स वाई ले लिया, इनपुट करा लिया। यदि वाई बड़ा है, मतलब 1 से लेकर 4 पे जा रहे हैं, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये वाला लूप चलेगा। तो इस लूप में क्या होगा, मैंने डिक्रीमेंट कर दिया। डिक्रीमेंट क्यों करा है, क्योंकि एरे में जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है ना, इसलिए यहाँ पर मैंने डिक्रीमेंट किया है। और फिर मैंने यहाँ पर कॉइन्स को निकालने के लिए प्रीफिक्स y माइनस प्रीफिक्स x किया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिटी 1 से लेकर सिटी 4 के लिए कितना कॉइन खर्च हो रहा है, तो मैंने क्या करा था, 4 के लिए क्या है 3, 3 लिख दिया। 1 के लिए क्या है 0, 0 लिख दिया। 3 माइनस 0 इक्वल टू आंसर 3। ठीक उसी प्रकार मैंने यहाँ पर y माइनस एक्स करा है। यदि ये वाला होल्ड नहीं होती, मतलब उल्टा जा रहा है, उल्टा जाने के लिए अपन ने प्रीफिक्स टू का इस्तेमाल करके काउंट पे स्टोर करा दिया। मतलब काउंट क्या है, कॉइन्स, और फिर बाद में सी आउट करा दिया, प्रिंट करा दिया है। तो आई होप कि आपको मेरा ये वाला एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और यदि नहीं समझ में आया है तो वो भी आप कमेंट में लिखिएगा, ताकि मैं अगली बार अपने एक्सप्लेनेशन को और इम्प्रूवमेंट के साथ ला सकूं। तो चलिए चलते हैं, जय हिंद जय भारत, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और जितना मैंने समझाया उसको थोड़ा ड्राई रन करके देखिएगा, तो आपको अच्छे से थोड़ा फील भी आएगा।